पढ़ रहे हैं लड़कियां, लेकिन मत पढ़ाओ, क्योंकि ये समाज औरतों को बढ़ता देख ही नहीं सकता है। और ये अभी वो हम लोगों के ऊपर ये बड़े आदमी हैं, हमें हो सकता है मरवाएं, हमें पिटवाएं, क्योंकि उन लोग बुला के पिटवाते हैं। गार्जियन को पीटने का उनका रिकॉर्ड है। गार्जियन को बंद करके कमरे में लाठियों से तो कल को अगर मुझे मारा जाएगा तो इसका कौन लेगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए। योगी सरकार कहाँ है, सो गई क्या? उसको नहीं समझ में आ रहा है कि एक माँ के 17 साल के बच्ची को मार दिए लोग। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहर के एक चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की छात्रा छत से कूद गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों का साफ कहना है कि ना तो मुझे जानकारी दी गई और ना ही मुझे बुलाया गया। आखिरकार मेरी बच्ची की मृत्यु कैसे हो गई, इसके लिए प्रिंसिपल और प्रबंधक दोनों जिम्मेदार हैं। शहर के हरवंशपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स स्कूल की एक छात्रा सोमवार को दिन में विद्यालय की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से पूरे विद्यालय में हड़कंप मच गया कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पर सिथारी थाना पुलिस के साथ ही सीओसीटी फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वह चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज की 11वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में मृतका के पिता ने कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है। पिता का कहना है कि बेटी के साथ गलत काम करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। वही मां का कहना है कि प्रधानाचार्य व शिक्षक के साथ स्कूल के प्रबंधक पर भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मृत छात्रा के परिजन मंगलवार की सुबह एसपी कार्यालय पहुंचे थे और पत्रक सौंपकर नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। परिजनों ने यह चेतावनी भी दी है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक वे अपनी बिटिया का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। रोज उसको परेशान करते थे लोग, रोज 2-2 घंटे उसको खड़ा करते थे। मेरी बेटी 90 मिनट जो है कि अपने उसमें जाके क्लास में ऑफिस में बैठाई थी। प्रिंसिपल ये नहीं बता रही कि वो क्या पूछ रही थी। मेरी बेटी कोई अपराधी थी, उससे पूछ रहे थे लोग, क्या पूछ रहे थे? मुझे नहीं बुलाया गया। मुझे कब बुलाया गया? 12:41 में मेरे पास फोन आया, मेरे पास रिकॉर्ड है। मेरे भैया वहाँ पढ़ाते हैं चिल्ड्रन में, उनको नहीं बुलाए लोग, न पुलिस को बुलाए। जब मुझे बुलाए तो मेरी बॉडी मुझे करे आप ले जाइए। बताइए, मेरी बेटी की बॉडी मुझे दे रहे हैं। वो रो रहा, कह रहा मुझे मेरी दीदी ला के दो। मैं कहाँ से ला के दूँ बताइए? मेरी 2 बच्चे थे, उसमें से एक बेटी को ले लिए लोग, मैं क्या करूँ? इससे कहने जाऊँ कौन आएगा यहाँ? कहाँ गए योगी सरकार? मेरी बेटी के लिए कहाँ है वो? कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाएं जब उसको मारी डालेंगे स्कूल में? कौन पढ़ाएगा अपनी बेटी को किसी स्कूल में? नहीं पढ़ाना है। पहले अनपढ़ रहे हैं लड़कियां, लेकिन मत पढ़ाओ, क्योंकि ये समाज औरतों को बढ़ता देख ही नहीं सकता है। और ये अभी वो हम लोगों के ऊपर ये बड़े आदमी हैं, हमें हो सकता है मरवाएं, हमें पिटवाएं, क्योंकि उन लोग बुला के पिटवाते हैं। गार्जियन को पीटने का उनका रिकॉर्ड है। गार्जियन को बंद करके कमरे में लाठियों से तो कल को अगर मुझे मारा जाएगा तो इसका कौन लेगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए। योगी सरकार कहाँ है, सो गई क्या? उसको नहीं समझ में आ रहा है कि एक माँ के 17 साल के बच्ची को मार दिए लोग। मेरी बच्ची बहुत दर्द में मरी है, कम से कम कुछ तो आप लोग करिए। वो सर एसी में सो रही है, वो एसी में सो रही है लोग। हम लोग सर परसों से पकड़ रहे हैं। आज हमारी बच्ची बिना खाए पिए चली गई। बाप जो है 2 दिन से अन्न का दाना मुंह में नहीं डाला है। योगी सरकार कहाँ गई है? किसके लिए है? गरीबों के लिए है, तो हम कौन सा अमीर है? रानी की सराय थाना क्षेत्र की रहने वाली एक 17 वर्षीय किशोरी सिथारी थाना क्षेत्र के हरवंशपुर स्थित चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में 11वीं की छात्रा थी। सोमवार को उसकी संदिग्ध अवस्था में विद्यालय की तीसरी मंजिल से गिर जाने से मौत हो गई। मृतका के कपड़े भी फटे हुए थे। आखिर गिरने से कपड़े उसके कैसे फट गई? इतना ही नहीं, छात्रा की मौत के बाद कई घंटों तक परिजनों को सूचना नहीं दी गई और सूचना देने के पूर्व विद्यालय में उक्त स्थान को पानी आदि डालकर साफ करा दिया गया, जहां गिरने से छात्रा की मौत हुई थी। इतना ही नहीं, परिजनों को सूचना दिए बगैर ही उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भर भी ले जाया गया। बाद में शव स्कूल के बाहर एक एम्बुलेंस में रखवा कर खड़ा कर दिया गया। परिजनों ने विद्यालय प्रशासन पर सोमवार को ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वही सिधारी थाने में प्रधानाचार्य व क्लास टीचर के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया है। मंगलवार को परिजन एसपी कार्यालय पहुंचकर मुलाकात की और विद्यालय प्रबंधक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। पिता ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी बेटी के साथ गलत काम के बाद हत्या की गई है। वहीं मां ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए ऊपर तक जाने की बात कही है। क्या करते हैं? और मैं जो है उन्हीं के जो है दूसरे विंग में यूपी बोर्ड में जो है टीचर 94 से जी वहीं पर था। और उनको अच्छी तरह से पता था उनके क्लास टीचर को कि मैं यहाँ पर जो है
उसके ताऊ जी जो है। अगर ये सब जो टार्चर कर रही थी, ये सब बातें हुई तो हमको 2 मिनट अगर बुलाती तो मैं तुरंत पहुंच जाता और ये घटना नहीं हो रही होती। लेकिन इसको अपने तरीके से रोज टार्चर करती रही, बच्ची को जो है रोज खड़ा करती रही, ऑफिस में बुला टार्चर की, जिससे उसको मरने के लिए बाध्य किया गया। जो है हमको बुला लेती, कितना टाइम लगता, हम अपनी बच्ची को ले लिए होते, जो होता हम समझते, हम लेके इसको कहीं नहीं, कुछ कोई सूचना हमको नहीं दी गई, जबकि हम उन्हीं के पास बगल में हैं और हमारा भाई भी यहीं चौक पर दुकान है, वो भी 2 मिनट में पहुंच। सबसे मैं ये चाहता हूँ कि सर ये बताया जाए, कोई भी बुद्धिमान वर्ग आ जाए और हमको इस चीज़ का जवाब दे कि अगर बच्ची कोई गलती कर रही है तो आप पहले उसके गार्जियन को बुला करके उसे हैंड ओवर करिए और ये बताइए कि भाई आपकी बच्ची को हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ले जाइए। आपने क्यों जो है 2-3 दिन से टार्चर लगातार किया है? अब बच्ची ही ना है, बड़े बड़े लोग जो है वो कर जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो तो बच्ची है। तो आपको कोई जानकारी नहीं थी? मुझे एक पैसे की जानकारी नहीं थी। भाई हमारा जब पहुंच गया तब हमको फ़ोन किया, मैं 7वां पीरियड ले रहा था वहाँ पे, भाई फ़ोन किया, कहा भैया आइए हमारी श्रेया मर गई, तब मैं भागे गया हूँ सर, मैं तब गया हूँ। और वो जो है बिना गार्जियन को हैंड ओवर किए कैसे जो है टार्चर कर सकती है? अच्छा, आपको भी नहीं बना? कहीं कोई सूचना नहीं, मैं जिस मर गई, हमारा भाई पहुंच गया तब हमको फ़ोन किया, जब अकेला रह गया। आज आप एसपी साहब से मिले हैं? हाँ, एसपी साहब से मिले हैं, मैंने ये भी बात एसपी साहब को बताया, तो एसपी साहब कहे आप घबराइए मत, जो है न्याय होगा आपके साथ। मैं क्या कर सकता हूँ बताइए, इससे आगे मैं क्या कर सकता हूँ? हम लोग तो कह ही सकते हैं ना। तो आप लोगों ने डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया? जी, डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया? अभी कहाँ, अभी तो पोस्टमार्टम रात में हुआ है, काफ़ी रात को पोस्टमार्टम हुआ है। हमने कहा पहले एसपी साहब से मिला जाएगा तब। आप लोग आज एसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? यही कहा है कि मैं न्याय होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मत समझिए, वो ऐसा नहीं है। हमने कहा ठीक है सर, आपका मैं नाम बहुत सुना हूँ, आजमगढ़ के लिए आप बहुत कुछ कर भी रहे हैं, तो कम से कम मेरे लिए भी कुछ करिएगा। आप ही बताइए, आप तो बुद्धिमान हैं, आप अगर किसी छोटी बच्ची को जो है 9, 10, 11 में पढ़ने वाली बच्ची को लगातार टार्चर करेंगे, 2-2 घंटा बुला करके 90-90 मिनट बुला के क्लास में, तो वो जो है बाध्य हो जाएगी कि नहीं मरने के लिए। एसपी से मिलने पहुंची मृत छात्रा की मां ने कहा कि मेरी बेटियां बड़ी होनहार थी, इसके बाद भी कॉलेज के प्रधानाचार्य व शिक्षक उसे अक्सर ही प्रताड़ित करते रहते थे। उससे हमेशा ही ये कहा जाता था कि तुम हमारे कॉलेज में पढ़ने के लायक नहीं हो। मां ने कहा कि योगी सरकार में ऐसा हो रहा है, नामजद आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, विद्यालय वाले काफी दबंग व पैसे वाले हैं, हो सकता है कि हमें भी मार दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय का ये पुराना इतिहास रहा है। विद्यालय के खिलाफ मुंह खोलने वालों के विद्यालय बुलाकर कमरे में बंद कर लाठियों से पीटा गया। माँ बाप दोनों का रो रो कर बुरा हाल है, वही अपनी व्यथा व्यक्त कर रहे थे और विद्यालय के बंद कर उसके प्रबंधक, शिक्षक और प्रधानाचार्य पर कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे थे। एसपी से मुलाकात के बाद परिजन व उसके 7 लोग पोस्टमार्टम हाउस रवाना हो गए। एसपी ऑफिस से जाते जाते परिजनों ने पुनर्चेतावनी दी है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक वे अपनी बेटी के शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, यदि जिले स्तर के जिम्मेदारी मामले को दबाने का प्रयास करेंगे तो मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत लेकर जाएंगे। किसी भी कीमत पर वे अपनी बेटी को न्याय दिलाकर ही रहेंगे। छात्रा के परिजन मिलने आए थे, उनकी तहरीर पर सोमवार को हुई हत्या की धाराओं में 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराया गया है। विवेचना के दौरान परिजनों का बयान लिया जाएगा। उस दौरान भी वो जो आशंका व्यक्त करेंगे उसे भी मुकदमे में शामिल किया जाएगा। पुलिस जांच कर रही है, जांच में जो भी तथ्य सही पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मेरी माँ बेटी मात्र 17 साल की थी। क्या हुआ था? मार दिए लोग, क्या हुआ था? जबरदस्ती हुआ, उसका पूरा कपड़ा फटा हुआ, लोग मार दिए। अब उसको छुपा रहे हैं। मेरी बेटी वहाँ खड़ी थी जब हम आए तो उसको लोग झूठा आरोप लगा रहे कि उसके पास मोबाइल था, वो उसका बॉयफ्रेंड था, जबकि कुछ नहीं था। मेरी लड़की आज व्रत थी, पूजा करके घर से निकली थी, लोग झूठ, टीचर सब मिल के मार दिए। प्रिंसिपल यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग बनती है, टाइट बनती है। क्या नाम है प्रिंसिपल का? पता नहीं सर, हमें नाम नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतू तिवारी, मेरी बेटी का नाम श्रेया तिवारी है। आपकी तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराई जाएगी? मैं करा रही हूँ, मैंने बहुत कर दिया, लेकिन मेरी बेटी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल अब नहीं चले। घटना क्या हुआ? घटना क्या हुआ था? बेटी कुछ नहीं बता रहे लोग। मेरी लड़की की बॉडी वहाँ खड़ी थी,
जब मैं आई स्कूल में मेरी बेटी वहाँ पड़ी थी, उसको कपल लिटाए हुए थे। जब मैंने कहा कि ये किसकी बेटी, कह रहे आपकी बेटी नहीं है, आप जाइए प्रिंसिपल ऑफिस में। कौन बोला? उस गाड़ी मैन रहता वही बोला, शुक्ला कोई है। आपकी बॉडी बाहर मिली स्कूल के बाहर कैंपस के? गेट पे मिली है। हाँ, क्या चाहती हैं आप? हम इंसाफ चाहते। थाना सिधारी अंतर्गत जो कल घटना हुई थी चिल्ड्रन गर्ल्स कॉलेज में, उसके संबंध में कल ही शाम को लगभग 5 बजे परिजनों की तहरीर के आधार पर धारा 302 आईपीसी का मुकदमा 2 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस के द्वारा कराई गई है। वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम हुआ है और डॉक्टर्स के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। सुबह जो परिजन है वो मेरे से आके मिले थे, उनको आश्वस्त किया गया कि पुलिस के द्वारा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से विवेचना की जाएगी और जो भी घटना में शामिल है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया है, साक्ष्य संकलन किया गया है और दोबारा से परिजनों के द्वारा अनुरोध किया गया है कि एक बार फिर से फील्ड यूनिट जाके साक्ष्य संकलन करें। उसके लिए भी फील्ड यूनिट को निर्देशित कर दिया गया है और बहुत साइंटिफिक तरीके से विवेचना कराएंगे और जो भी लोग शामिल होंगे उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। परिजनों ने जो तहरीर दी है वो लड़की के, जो बच्ची के पिताजी हैं, उनके हस्तलेख में वो तहरीर है, उनके द्वारा तहरीर दी गई है। जो तहरीर में आरोप लगाए गए थे उसके आधार पे धारा 302 जो मर्डर की धारा है, हत्या की धारा है, उसका मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सुबह उन जब आए थे तो कुछ आशंकाएं जाहिर की गई, उनको बताया गया कि उनका हम लोग बयान देंगे। 161 सीआरपीसी के अंतर्गत विवेचना के दौरान बयान दिया जाता है, वो बयान लिया जाएगा परिजनों का। उसमें और भी अगर वो कोई आशंकाएं जताएंगे उनको शामिल करते हुए आगे कार्रवाई। रोज की भांति सोमवार को भी विद्यालय पढ़ने के लिए पहुंची थी। दोपहर के समय छात्रा अपनी क्लास के बाहर निकली और बरामदे में बारचे के पास खड़ी हो गई। संदिग्ध हालत में छात्रा ने विद्यालय की 3री मंजिल से नीचे छलांग लगा दिया। छात्रा ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया, इसका कारण साफ नहीं। आखिरकार वह अपनी इतनी समस्या में थी कि उसने दुनिया ही छोड़ दी।